नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से कबीर की साखियाँ पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कबीर की साखियाँ शब्द का अर्थ है कबीर के द्वारा दी गई सीख या कबीर की सीखें। साखी का अर्थ होता है सीख। सीख जो कि हमें इन दोहों से मिलती है और ये दोहे हमें कुछ न कुछ हमारा जो दैनिक जीवन है इसमें कुछ न कुछ सीख अवश्य देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये पाठ पढ़ने से पहले, इन दोहों को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि हम जब ये दोहे याद करें, तो इन दोहों को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी कभी आप कविता या दोहे याद करें, तो उनको रट्टा ना मारें, बल्कि उनको गाकर याद करें। किस प्रकार से? चलिए देखते हैं। जो पहला दोहा है, उसमें देखिए, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम यहाँ दूसरी पंक्ति से शुरू करेंगे और जब कभी भी सप्रसंग व्याख्या की जाती है तो इस प्रकार से की जाती है, कवि का नाम जरूर बोला जाता है या जरूर लिखा जाता है। तो इसके लिए आपको 1 नंबर निश्चित ही मिलेगा। कवि कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार से, यहाँ पर इस लाइन से हम शुरू करेंगे, जिस प्रकार से युद्ध होने पर तलवार कब काम आती है? तलवार युद्ध में ही काम आती है ना। तो कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से युद्ध होने पर तरवार का अर्थ होता है तलवार, तलवार का मोल किया जाता है या फिर तलवार का मूल्य होता है उसकी म्यान का नहीं, क्योंकि म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो, म्यान युद्ध में काम नहीं आती है। युद्ध में काम तो तलवार ही आती है। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में जाते समय तलवार का मूल्य किया जाता है, उसको स्थान दिया जाता है, उसको पूछा जाता है, उसकी म्यान की सुंदरता देखकर तलवार का मूल्य नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से जो साधु व्यक्ति होते हैं, साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति, साध यानी सज्जन या भले व्यक्ति, जो भले व्यक्ति होते हैं उनकी जाति को नहीं पूछना चाहिए, भले ही वो किसी भी कुल में जन्मे हो, उसको नहीं पूछकर उनके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। चलिए आगे के दोहे की तरफ बढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं, आवत का अर्थ होता है आती है, गारी यानी कि गाली। जब गाली आती है तब वह कैसी होती है, कितनी होती है? एक ही होती है। उलटत यानी कि जब इसको उल्टा जाता है या बोला जाता है या दिया जाता है तब वो कैसी हो जाती है? एक से अनेक हो जाती है। यानी कि जब गाली दी जाती है या जब कोई गाली आती है तो वह एक ही रहती है। जब उलटते हैं हम इसको, यानी कि वापस उसका जवाब देते हैं, तो वह एक से अनेक हो जाती है। कवि कबीर कहते हैं, कह कबीर नहीं उलटिए। कवि कबीर कहते हैं कि मत उल्टो, वापस जवाब मत दो, तो कैसी रह जाएगी? एक की एक ही रह जाएगी, यानी कि वह एक से अनेक नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि यदि कोई बात ऐसी है जो कि दूसरों का अहित ही करती है तो उसको वहीं रहने दो, उसका वापस से जवाब मत दो, उल्टा जवाब मत दो, तो वह कैसी रहेगी? वह उतनी ही रहेगी, उसकी मात्रा नहीं बढ़ेगी। तीसरा दोहा, माला तो कर में फिरे। यहाँ पर कबीर जी, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी
जो समाज के धार्मिक आडंबर होते हैं, बाह्य आडंबर होते हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको दूर करने का भी अपने दोहों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे। माला तो कर में फिरे। माला कहाँ फिरती है? माला यानी कि जो ईश्वर जब जाप किया जाता है, भगवान का जाप किया जाता है, किसी भी धर्म में किसी भी ईश्वर का जाप किया जाता है, तब जो उसको याद करने का जो तरीका है वो माला से भी होता है। तो माला जो है वह कहाँ फिरती है? वह कर में फिरती है। कर का अर्थ होता है हाथ। जो माला कहाँ फिरती है? हाथ में फिरती है। और जीभी, जीभी का मतलब होता है जीभ। जो जीभ होती है वह कहाँ फिरती है? मुख में फिरती है। मुख माही यानी माही का अर्थ होता है में। तो जीभ कहाँ फिरती है? मुख में फिरती है। मनवा, और फिर हमारा जो मन है, हमारा मन कैसा है? चंचल होता है। मन एक जगह नहीं ठहरता है। तो जो मन है वह कहाँ फिरता रहता है? दहु का मतलब होता है दसों, और दिशि का अर्थ होता है दिशाओं में। हमारा जो मन है वह दसों दिशाओं में फिरता रहता है। तो यहाँ पर फिर कबीर जी कहते हैं कि ऐसा माला हाथ में फिर रही है, जीभ मुख में फिर रही है, और मन जो है वो दसों दिशाओं में फिर रहा है। तो क्या ये ईश्वर का सुमिरन है? यह तो ईश्वर का सुमिरन नहीं है। सुमिरन का अर्थ होता है याद या फिर स्मरण। तो जो इस तरह का स्मरण है, इस तरह का सुमिरन है, वह ईश्वर का नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा सुमिरन ईश्वर को प्रिय नहीं है। तो कबीर जी जो बाह्य आडंबर है उनको दूर करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि अपने मन को एकाग्र करो। यदि आपके हाथ में माला है, मुख में ईश्वर का नाम है, और आपका मन जो है वो कभी किसी काम में अटका पड़ा है, कभी किसी काम में अटका पड़ा है, तो ये सुमिरन किसी भी काम का नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। कबीर जी कहते हैं, दोहे को पढ़ लेते हैं। कबीर कहते हैं, कबीर घास ना नींदिए जो पाऊं तली होए। कबीर जी कहते हैं कि जो घास हमारे पाँव के नीचे होती है, पाँव का मतलब होता है पाँव यानी पैर, पाँव, तली का मतलब होता है नीचे। जो पाँव के नीचे घास होती है उसको नींदिए मत, यानी कि रौंदिए मत, मत रौंदिए उसको। ये मत जानिए कि ये तो घास है और इसको रौंदा जा सकता है। तो इस तरह से जब वही घास उड़ी पड़े, उड़ी का मतलब होता है उड़कर, पड़े यानी गिर जाएगी या गिरेगी। जब उड़कर आपके आँख में गिरेगी, आँखें यानी आँखें, खरी का मतलब होता है बहुत, दुहेली का अर्थ होता है कष्ट, होई यानी होगा। तो इस प्रकार से कबीर जी क्या कहते हैं कि जो उस घास को जो तुम्हारे पाँव के नीचे है उसको रौंदो मत। यही घास जब उड़कर आँख में गिरेगी तो बड़ा ही कष्ट होगा। अच्छा, इस दोहे का हम दो तरह से अर्थ लगा सकते हैं। कबीर जी घास के माध्यम से उन व्यक्तियों को जो सामाजिक स्तर पर छोटे होते हैं उनके बारे में भी कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्थान होता है। यदि वही व्यक्ति अपने पे आ जाएगा तो वह भी हमें कष्ट पहुंचा सकता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है। तो हमें किसी को भी ऊंच नीच के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम दोहे की तरफ। कवि कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि यदि हमारा मन शांत है,
शीतल है, शीतल, शीतल का अर्थ शीतल यानी शांत। हमारे मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का वैर नहीं है, तो हमारा इस जग में, इस संसार में कोई भी बैरी नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। और कबीर जी इस अंतिम पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि जो घमंड है, जो आपा है, यानी कि जो क्रोध है, उसको तुम त्याग दो, डाल दो, तो सारे के सारे प्राणी, सारे के सारे जीव तुम पर दया करेंगे। तो इस दोहे को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कबीर जी कहते हैं कि इस जग में हमारा कोई भी शत्रु नहीं है यदि हमारा मन शांत है, और अपने घमंड को यदि तुम डाल दोगे, तोड़ दोगे, त्याग दोगे, तो सभी कोई हम पर दया करेंगे। तो इस प्रकार से आपने कबीर जी की साखियाँ, कबीर की साखियाँ पाठ आपने पढ़ा। आशा है मेरे द्वारा समझाया गया ये पाठ, ये दोहे आपको अवश्य समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनके साथ में इसको साझा करिए। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।